चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट सबसे पहले तो थर्ड नंबर का जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बट थर्ड नंबर को बनाने पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, और एक और इक्वेशन दिया गया है हम लोग को 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। सबसे पहला काम है कि अगर कभी भी तुमको ऐसा x और y दिखा तो सबसे पहले जान लो कि फॉर्मेट बना लेना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का फॉर्म। मतलब कोई भी इक्वेशन जो दिया रहेगा उसको क्या करना है, इस फॉर्म में ले आना है। जैसे यहाँ देखो a1 है, यहाँ क्या फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में तो इसको पहले फ्रैक्शन से हटा लेंगे। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा 6। क्यों? क्योंकि नीचे में अगर 3 रहता तो ठीक था, सेम नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बाय में 3 और इक्वल टू में 8 है। अब आगे ध्यान दे तो ये 3 उठ के इसके पास चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बाय में कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो उठा के जब हम उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 8 इंटू 3। 8 इंटू 3 कितना होता है 24, और यहाँ कितना है 4x प्लस 6y। और ध्यान दे तो ये बन जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0। कैसे? 24 उठा के इधर लेके आ गए। अब ध्यान दो कि जो फॉर्मेट हम ऊपर लिखे थे ये वाला फॉर्मेट इससे मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है तो हम क्या बता सकते हैं, उस मैचिंग के साथ a1 का वैल्यू 4 है, b1 का वैल्यू 6 है और c1 का वैल्यू है -24। चेक करो, ये है c1 दिख रहा है, यहाँ c1 कितना है 24 माइनस में, ये है b कितना है 6, ए कितना है a1 4, ठीक है। तो ये तो पहला के लिए था, बन गया। दूसरा के लिए क्या होता है, दूसरा के लिए भी सेम इक्वेशन बनेगा, बस खाली a1 की जगह में हो जाएगा a2 b2 और c2 हो जाएगा। यानी कि ये तो साफ साफ दिख रहा है इस टाइप का फॉर्मेट में है। बस थोड़ा सा क्या करना है तुमको, इसको लिख देना है 2x प्लस 3y माइनस 12 लिख देना। क्या किए 12 को उठा के इधर लेके आए, सिर्फ 12 को उठा के इधर लेके आए। क्यों? क्योंकि c क्या है 0 के इधर है। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे इसको, जब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ a2 है, यहाँ क्या है 2 है, यानी कि a2 का वैल्यू कितना है 2, ये क्या है b2 है, और ये क्या है c2 कितना है माइनस में 12 है। अब हम लोग का काम क्या होगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ने बोला ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, क्या करना है कंपेयर करना है, किसको किसका कंपेरिजन, a1 बाई a2 का कंपेरिजन करना है, b1 बाई b2 का कंपेरिजन और c1 बाई c2। तो एक एक करके निकालते हैं कि क्या क्या आ रहा है। a1 हम लोग को पता है कितना है 4 लिखा, a2 कितना है 2, b1 कितना है b1 है 6, b2 कितना है 3, c1 कितना है 24 और c2 कितना है -12, ठीक है। और कोई दिक्कत है, c2 माइनस में, ये भी माइनस में। अब ध्यान दो कि कंपैरिजन का बात कर रहे थे, तो क्या ये कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो कटने के बाद कितना बचा 2 बचा। क्या ये कट रहा है, हाँ कट रहा है, कटने के बाद कितना बचा 2 बचा। क्या ये कट रहा है, हाँ कट रहा है, कटने के बाद कितना बचा 2 बच रहा, सब में 2 बचा, सब में 2 बचा। इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू a1 बाई a2 आया, b1 बाई b2 आया और c1 बाई c2 आया, वो तीनों सब क्या है आपस में इक्वल है, तीनों क्या है आपस में इक्वल है। अगर कोई केस जिसमें, यहाँ कंडीशन लिख दे रहे हैं, ठीक है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 अगर आपस में इक्वल आता है सब, तो इसका मतलब है ये जो लाइन है ये कॉन्साइड कर जाता है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन आ जाता है, ऐसे एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं कॉन्साइड बोलते हैं। कॉन्साइड का मतलब क्या होता है, कॉन्साइड का मतलब होता है कि दो लाइन आपस में एक के ऊपर एक लाइन खींच देता है। जैसे होता है ना ओवर राइटिंग करना, समझ लो ये ओवर राइटिंग हो गया, एक के ऊपर एक लाइन खींचा गया। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, जो कि हम लोग का क्वेश्चन ने पूछा है कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो ये क्या हुआ, एक लाइन के ऊपर एक लाइन आया तो ये कंसिस्टेंट हुआ। बाई चांस कोई क्वेश्चन में a1 बाई a2 निकाला, पहला वाला इक्वल आया, दूसरा वाला नहीं आया, या फिर हो सकता है
पहले ही इक्वल नहीं आया, बाकी का तो बात ही नहीं है, पहले ही इक्वल नहीं आया। तो तीनों के लिए अलग अलग है। ये जैसा कि अभी हम बताएं, हम फर्स्ट वाला क्या हुआ, कंसिस्टेंट हुआ, क्यों, क्योंकि ये कॉन्साइड कर रहा था। इसमें क्या होता है, लाइन ऐसे आता है, इसका मतलब क्या होता है, लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल लाइन आपस में कभी नहीं कटेगा, जैसे रेल का ट्रैक देख लो, कभी आपस में क्या करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो उस टाइप का चीज को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट किसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, जो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। एक होता है ऐसा वाला पार्ट, इसमें क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है, एक पॉइंट में क्या होगा, कटेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है, बस ये जान लो कि वो कटना चाहिए, एक पॉइंट में कटेगा तो उसको यूनिक बोलते हैं। और जब ऐसा कंसिस्टेंट होता है जो हर एक पॉइंट पे कटता है, तो उस टाइम में मेनी सॉल्यूशन आता है। इसमें क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है, इसमें मेनी सॉल्यूशन आता है, और इस केस में नो सॉल्यूशन आता है। नो सॉल्यूशन क्यों आ रहा है, क्योंकि कट ही नहीं रहा, तो कहाँ से हम बताएंगे एक्स और वाई सेम सेम होगा। इसमें क्या है, एक्स और वाई हर एक पॉइंट पे सेम आ रहा है, मतलब एक्स और वाई का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। इसमें क्या हो रहा है, एक ही सॉल्यूशन होगा, ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही सॉल्यूशन बनेगा। तो ये हम लोग का था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए ये टॉपिक। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो बोला गया, फोर्थ नंबर बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। जैसे कि इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, और एक है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब चेक करो, जब हम लोग निकालेंगे इसका a1, तो a1 कितना आएगा 2, b1 का बात करेंगे कितना आएगा -2, c1 का बात करेंगे तो -2 हो जाएगा। दूसरा a2 के बारे में बात करेंगे तो a2 कितना है 4, b2 के बारे में बात करेंगे तो b2 कितना है -4, और c2 के बारे में बात करेंगे तो c2 कितना है -5। तो हम लोग के पास तीन वैल्यू, तीनों का वैल्यू मिल गया। करना क्या है, इसमें हम लोग को ध्यान देना, जो ऊपर किए थे वही काम करेंगे, कि क्या a1/a2 का जो वैल्यू आएगा, b1/b2 का जो वैल्यू आएगा, और c1/c2 का जो वैल्यू आएगा, वो क्या क्या आता है। तो सबसे पहले a1/a2, ये 2 हो गया और बाई में 4 हो गया। कैसे, यहाँ से देखिए, पहला इससे, दूसरा वाला इन दोनों को पकड़ेंगे -2/-4, तीसरा इसको पकड़ेंगे -2/-5। तो फाइनली हम लोग को जो मिल रहा है, इसको अगर काट दें तो इसका आंसर होगा 1/2, और इसको काटेंगे तो ये भी 1/2 आएगा, बट इसको तो काट ही नहीं सकते, ये 2/5 ही रहेगा। तो हम केस बताए थे, क्या केस बताए थे, कि अगर अलग अलग आता है, जैसे कि पहला वाला दोनों सेम आया, दिख रहा है a1/a2 सेम है, a1/a2 क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, a1/a2 b1/b2, बट तीसरा वाला अलग आ रहा है, तो वो क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो ये जो क्वेश्चन आया अभी, क्या देख रहे हैं हम लोग, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। क्या बताया था, ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर इनकंसिस्टेंट होता है तो हम लोग को बोला है कंसिस्टेंट अगर होगा तब बनाना है ग्राफ, नहीं है तो ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन होता है, और ये छोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ग्राफ बनाने का जब बात उठाया तो एक क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, जिसमें कि हम लोग को ग्राफ बनाने के लिए बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, लिखा गया है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद लिखा हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब बोला गया डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड द एक्सिस। मतलब हम लोग को क्या करना है, इसका एक ग्राफ बनाना है। क्या करेंगे, इसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कुछ भी हो सकता है ऐसा टाइप का। जब जो ग्राफ आएगा उसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्राफ कैसे बनाएंगे। हम लोग के पास दो इक्वेशन दिया हुआ, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले फ्रॉम 1, इक्वेशन ही दे देते हैं इसको, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, फ्रॉम 1 में क्या लिखेंगे,
x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक बॉक्स बना लेना तुमको। इस बॉक्स में क्या करना है, सबसे पहले यहाँ x रहेगा, यहाँ y रहेगा। एक बार x का वैल्यू को 0 करना है, ठीक है। जैसे ही मान लो यहाँ पे एक रैंडमली करके दिखा दे रहा है, अगर x का वैल्यू 0 लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये आएगा। y का वैल्यू आ रहा 1, कैसे, y को उठा के उधर लेके चल गए 0 की तरफ, तो y पॉजिटिव हो गया, x पॉजिटिव तो था ही, यानी कि जब x का वैल्यू को 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। उसके बाद अब दोबारा क्या करना है, y का वैल्यू को 0 रख देना है, तो y का वैल्यू को 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। y का वैल्यू 0, x का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव बनाएगा। बस 2 पॉइंट से ही काम हो जाएगा हम लोग का, और ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाएंगे वो भी दिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इस सेकंड वाला इक्वेशन के लिए, इक्वेशन 2 में क्या लिखा हुआ, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। करना क्या है, इसमें बॉक्स बनाएंगे। एक बार x का वैल्यू को 0 कर देंगे, जैसे ही x का वैल्यू 0 करेंगे ये खत्म हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, बचा सिर्फ ये वाला पार्ट, यानी कि 2y माइनस 12। तो ये क्या हो गया, 2y इक्वल टू 12, y इक्वल टू कितना आ रहा है 6, यानी कि y का वैल्यू हो गया 6। इसके बाद क्या करेंगे, एक बार y को 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बचेगा 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 12 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 12/3 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू क्या है हम लोग का 0 है, x का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है। फिर से देख लो इसको, क्या बोल रहे हैं हम लोग, अभी y का वैल्यू को 0 कर देंगे, तो y का वैल्यू जब 0 करेंगे तो लिखेंगे कैसे, 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x ये खत्म हो गया, बचा क्या 12, तो 12 को उठा के उधर ले जाएंगे, ये है 3x, तो फाइनली क्या मिलेगा हम लोग को, x इक्वल टू 12/3, कटने के बाद 4 आ गया। अब बात करते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को एक लाइन ऐसे खींच लेना है। इसमें ध्यान रखना है कि जो गैप ले रहे हैं, ऐसा तो ग्राफ पेपर में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर होगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। ध्यान रखना जब ग्राफ पेपर बना रहे होंगे तो x का हाईएस्ट वैल्यू कितना है वो चेक कर लेना, उसी के हिसाब से 7 लिए मतलब आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोबारा बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और एक बढ़ा लो 7 कर लो, ठीक है। क्यों 7 किया, यहाँ पे देखो हाईएस्ट वैल्यू 6 है, तो लिख लो इसको 1 2 3 4 5 6 और 7। हम लोग का काम क्या होगा, हम लोग का काम यहाँ पे ये होगा कि x का वैल्यू सबसे पहले एक एक करके इस इक्वेशन के लिए बताओ, 0,1 एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है -1,0, कहाँ प्लॉट होगा वो देखते हैं सबसे पहले। तो पहले हम लोग पॉइंट प्लॉट करते हैं 0,1, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, कहाँ आया यहाँ पर, ठीक है। और x का वैल्यू नेगेटिव, वो नेगेटिव वाला तो बनाए नहीं, यहाँ बना लो -1, -2, -3, -4, -5, इधर ही बना लो -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। ये बना के छोड़ देंगे। अब ध्यान दो फिर से कि जब हम ये पॉइंट प्लॉट किए तो ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आया, ठीक है, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा वाला क्या है, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू क्या है 0, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0, यहाँ आ रहा है, ये पॉइंट मिला, 2 पॉइंट हम लोग को मिल गया। तीसरा, इसके बारे में बात करते हैं, पहले इसको लाइन खींच लो यहाँ से, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हम लोग यहाँ से खींच लेंगे जो दोनों पॉइंट से पास होते हुए जा रहा होगा, और इसमें एरो दे देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये इसका इक्वेशन का नाम भी लिख देना है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरा वाला इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, दूसरा इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन को बनाते हैं हम लोग। इस इक्वेशन के लिए जब हम लोग पॉइंट को लिखेंगे तो ये है 0,6 और एक है 4,0। तो करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले 0,6, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, ये, उसके बाद 4 और 0, यहाँ 4 लिख दिए और एक 0 बना दिए, इन दोनों को मिला देंगे, एक लाइन बन जाएगा यहाँ से, एक लाइन यहाँ से खींच दिया, ठीक है। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, एक ट्राइंगल दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम लिख देंगे यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या पूछा था हम लोग से कि फॉर्म करेगा और शेड कर देना है रीजन को, अब शेड कर देना है रीजन। यहाँ पे जो रीजन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है,
इस पार्ट को क्या करना है, शेड कर देना है। बस यही करने के लिए हम लोग को बोला गया था। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये था हम लोग का एक्सरसाइज 3.1 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन का लिस्ट कंप्लीट हो गया हम लोग का।